नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का 10 थ्योरी इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम में हरदम आते हैं। पहला हमारा है वैद्युत आवेश। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। धनावेश वैद्युत आवेश का दो प्रकार है, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश प्रोटॉन के पास होता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के पास होता है। धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी से होता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता से होता है। वैद्युत आवेश संरक्षण। वैद्युत आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित का मतलब होता है जगह बदलना। तीसरा है हमारा कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सूत्र है, कूलाम का सूत्र F=1/4πε0 Q1 Q2 R²। अब चौथा हमारा है वैद्युत आवेश। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। पांचवा हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसको न्यूटन कहते हैं, इसको कूलाम कहते हैं। ठीक है। इसकी विमीय सूत्र होती है। देखिए, हम लोग जानते हैं न्यूटन का विमीय सूत्र mLT-2 होता है आपान करके। कूलाम का विमीय सूत्र AT होता है। तो मान लीजिए इसको AT को ऊपर लेके जाएंगे तो mL लिख दिया जाएगा। T पर ये मतलब ऊपर जाएगा तो -3 होगा, तो T पर -3 होगा और A यहाँ पर रहेगा तो A भी -1 होगा। ठीक है, ये विमीय सूत्र हो गया। छठवां हमारा वैद्युत बल रेखाओं। वैद्युत बल रेखाओं के वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। सातवां हमारा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φe से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र इसका हमारा हो जाएगा φe = E × A cos थीटा। अब हमारा आठवां हमारा हेडिंग है आठवां हमारा गॉस की प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशों के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। इसका सूत्र होता है φe = Q/ε0 होता है। अब हमारा नौवां होगा वैद्युत द्विध्रुव। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इस निकाय या संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमारा 10वां होगा आवेश का मात्रक। SI पद्धति में कूलाम होता है। एमकेएस पद्धति में एम्पियर/सेकंड होता है। प्रोटॉन पर आवेश हमारा होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अल्फा कण पर आवेश 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 है, ये 31 के